आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 5 FLN विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ। और इस बाल वाटिका की समझ में पहला जो प्रश्न है, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है। तो एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना, इस पर हम टिक कर देंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है। प्री स्कूल स्तर पर बच्चों के व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, बच्चों को शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना, बच्चों के विकास में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, प्राथमिक कक्षाओं को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो डी रहेगा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करता है: खड़े होना, आराम, निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिया जाना चाहिए? कोई भी भाषा, अंग्रेजी मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा में विषय से परिचित हों। तो इसका सी ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होना चाहिए कौशलों एवं अवधारणाओं पर। तो सी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? तो जो इसका उत्तर रहेगा वो बाल वाटिका रहेगा। बाल वाटिका बी पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन दो पहलुओं को रेखांकित करता है? तो इसका हमारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है। तो हम इस पर सी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका के मूल्यांकन में किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी, योगात्मक, परीक्षा, अवलोकन। तो इसका जो यहाँ पर उत्तर है वो ए है। तो ए पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण है शिक्षकों द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान आधारित गतिविधियाँ, परस्पर अभिवादन करने एवं मिलने वाली गतिविधियाँ, घर से बाहर की ओर जाने वाली गत्यात्मक गतिविधियाँ। तो जो इसका यहाँ पर उत्तर रहेगा वो शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ होगी। इस पर ए पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा डैश जारी रहनी चाहिए पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक कक्षाओं तक, घर से लेकर पूर्व प्राथमिक स्तर तक, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक, घर से लेकर शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं तक। यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक कक्षाओं तक, यानी कि प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक है। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन का कन्फ्यूजन है यहाँ पर। शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक, तो आपको पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक स्तर कक्षाओं तक का लेकर क्लिक करना है और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ना है। उसके बाद है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि में कितने दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा प्रत्येक दिन 4 घंटे। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है DIY से क्या तात्पर्य है? यानी कि डू इट योर सेल्फ, स्वयं करें। इसका यहाँ पर बी ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधि में शामिल है? तो इसका यहाँ पर परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं निर्बाध, संप्रेषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभिभावक शिक्षक बैठक, पेटीएम और बाल मेला। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं निर्बाध संप्रेषण। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद है विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशलों एवं अवधारणाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, समय के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार के खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, लकड़ी की सामग्री, वाणिज्यिक सामग्री और यहाँ पर देश में निर्मित स्थानीय कम लागत अथवा शून्य लागत की सामग्री। तो इस पर डी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। प्रत्येक बच्चे की निजी प्रोफाइल जैसे कि स्कूल में प्रवेश, स्वास्थ्य आदि का रिकॉर्ड, शिक्षण सामग्री एवं खिलौनों का संग्रह, प्रत्येक बच्चे की समय पाबंदी का रिकॉर्ड, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। प्रत्येक बच्चे की निजी प्रोफाइल, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन रहेगा प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। इस पर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य में, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन, और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है। पूर्व प्राथमिक स्तर 1 के बच्चों के लिए, पूर्व प्राथमिक स्तर 2 के बच्चों के लिए, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डी पर और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 6 सप्ताह, 24 सप्ताह, 12 सप्ताह और 16 सप्ताह। तो इसका यहाँ पर 12 सप्ताह है। 12 सप्ताह पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गतिविधियों, वर्कशीट और यहाँ पर चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बच्चों के लिए वर्कशीट को रंगीन बनाने के संदर्भ में, उसका इस्तेमाल नहीं करने के संदर्भ में, बच्चों एवं अभिभावकों द्वारा विकसित करने के संदर्भ में, उन्हें संशोधित करने और प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसको एरो के निशान से आगे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे 20 बाई 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद अन्य क्वेश्चन भी हम करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हमारा स्कोर यहाँ पर 20 बाई 20 स्कोर रहा है। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा पुनः करूँगा। दूसरे प्रयास में विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर, इस पर क्लिक करके एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों, ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ का उद्देश्य होता है बच्चों को एक खिलौने से दूसरे खिलौने तक जाने में सहायता करना, बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना, बच्चों को घर के स्कूल तक जाने में सहायता करना, बच्चे को एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक जाने में सहायता करना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक ले जाने में सहायता करना। तो इसका यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा और एरो के निशान से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का भाग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा निर्देश, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और विद्या प्रवेश। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो विद्या प्रवेश रहेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे डी पर और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बाल वाटिका है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ पर विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। 2 विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द, 3 विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द, विकासात्मक लक्ष्य 2 एवं 3 के इर्द गिर्द और विकासात्मक लक्ष्य 1 के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा 3 विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य। एक सप्ताह में की जाने वाली गतिविधियों की संख्या, एक सप्ताह में कार्यान्वित किए जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे दिनवार योजना जहाँ पर लिखा हुआ है और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ पर धन्यवादात्मक जागरूकता फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का सही उदाहरण है। तो ये जो है हमारा किसी पुस्तक के शीर्षक, लेखक, चित्रकार
आवरण पृष्ठ की पहचान करना, विराम चिन्हों, लोगो एवं लेबल का ध्यान रखना, किसी पुस्तक के पृष्ठों को आगे से पीछे पलटना और तुकांत शब्दों की पहचान करना। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन है और एरो के निशान से आप आगे बढ़ेंगे। बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? पूर्व प्राथमिक स्तर से 3 बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधि में शामिल है? अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम, परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला। तो यहाँ पर इस पर बी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण, और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है? विद्या प्रवेश, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बाल वाटिका। तो इसका विद्या प्रवेश है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए। शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक, घर से लेकर शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं तक, घर से लेकर पूर्व प्राथमिक स्तर तक और पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक। इसका डी ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन में शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? तो यहाँ पर किसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया यह निर्णय लेने में, सीखने सिखाने में, एक स्तर विशेष को पार करने में, प्रत्येक बच्चे का अंतिम वार्षिक मूल्यांकन परिणाम तैयार करने में, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियाँ, खेल सामग्रियाँ, गतिविधियों के क्षेत्र आदि को अपनाने और उसे सुधार करने में। तो ये हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा, डी पर क्लिक करेंगे। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्री स्कूल स्तर पर बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, बच्चों को शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना, प्राथमिक कक्षाओं बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, बच्चों के विकास में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, प्राथमिक कक्षाओं बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, और यहाँ एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? घर से बाहर की जाने वाली गत्यात्मक गतिविधियाँ, शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ, परस्पर अभिवादन एवं मिलने की गतिविधियाँ, साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान गतिविधियाँ। तो इस पर हम बी पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो आप यहाँ पर 5+ लिखेंगे, तो एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियाँ तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए कौशलों एवं अवधारणाओं पर, सी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था फाउंडेशनल स्टेज में शामिल आयु वर्ग है 3 से 8 वर्ष, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? निरंतर, नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। तो यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। विकासात्मक लक्ष्य के अंतर्गत आने वाले कौशलों एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर इसका जो है डी ऑप्शन है, स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर